ये कहानी है तीन दोस्तों की जो एक छोटे से गांव में पैदा हुए, साथ बड़े हुए और एक ही ख्वाब देखने लगे। कामयाबी का ख्वाब, इज्जत की जिंदगी का ख्वाब और वो दिन देखने का ख्वाब जब दुनिया उन्हें सर उठाकर देखेगी। इन तीनों का नाम अमान, साद और बिलाल था। ये हमेशा एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते और एक साथ जिंदगी के खूबसूरत ख्वाब देखते। लेकिन ख्वाब देखने से हकीकत नहीं बदलती। कामयाबी सिर्फ उनके हिस्से में आती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं, कुर्बानियां देते हैं और मुश्किलात के आगे झुकने के बजाय उनका सामना करते हैं। उनका गांव खूबसूरत जरूर था, मगर जिंदगी के मौके न होने के बराबर थे। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता तो जमींदारी करता हुआ फिर शहर जाकर किस्मत आजमाता। यही वजह थी कि जब ये तीनों जवान हुए तो उन्होंने फैसला किया कि वो गांव से निकलकर शहर जाएंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। जब उन्होंने अपने वालिदैन को बताया तो वो घबरा गए। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को अपने करीब रखना चाहते हैं, उन्हें दूर भेजना किसी भी वालिदैन के लिए आसान नहीं होता। मगर जब तीनों ने अपने इरादे मजबूती से रखे तो वालिदैन ने उनकी दुआ के साथ उन्हें रुखसत किया। जब वो शहर पहुंचे तो एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें, मसरूफ सड़कें, हर तरफ लोग ही लोग और हर चेहरे पर एक कहानी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज नुमाया थी वो थी यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी। यहाँ रुकने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ वही कामयाब होता था जो अपनी बका की जंग लड़ना जानता था। पहला चैलेंज था रहने की जगह। तीनों ने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया जो तंग भी था और बोसीदा भी। मगर यही उनका पहला कदम था, उनके ख्वाबों की पहली मंजिल। अब मसला था रोजगार का। पैसा कहां से आएगा, खाएंगे क्या, गुजारा कैसे होगा। अमान ने एक दुकान पर काम शुरू किया। सुबह सवेरे दुकान खोलता, माल उठाता, सफाई करता, ग्राहकों की बातें सुनता और शाम को थक हार कर गिर जाता। बाज औकात दुकान का मालिक इस पर गुस्सा करता, बाज औकात ग्राहक नाराज हो जाते, लेकिन वो खामोशी से अपना काम करता रहता। उसे यकीन था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। साद ने एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की। पसीना, थकन, शोर और मशक्कत ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था। इसका काम मशीनें संभालना था, लोहे के भारी भारी पुर्जे उठाना था और दिन रात अपनी ताकत को आजमाना था। कई बार जिस्म जवाब दे जाता, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। वो जानता था कि अगर आज इसने सब्र कर लिया तो कल का दिन इसका होगा। बिलाल का अंदाज मुख्तलिफ था। वो शुरू से कुछ अपना करना चाहता था। उसने कहा, मैं सिर्फ किसी और के लिए काम नहीं कर सकता, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। लेकिन कारोबार के लिए सरमाया कहां से आए। इसके पास ना पैसे थे, ना तजर्बा, ना कोई रास्ता। मगर जब इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद निकल आते हैं। बिलाल ने छोटे छोटे तरीकों से पैसे जोड़ना शुरू किए। कभी किसी दुकान पर सामान पहुंचाने का काम कर लेता, कभी जूते पॉलिश करता, कभी अखबार बेचता और जो भी कमाता इसे बचाता। वो जानता था कि अगर उसने आज कुर्बानी दी तो कल वो अपनी दुकान खोल सकेगा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और तीनों दोस्त अपनी अपनी जंग लड़ते रहे। कई बार उन पर ऐसे वक्त आए जब सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाने को दिल चाहा। कई बार ऐसा लगा जैसे उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन इनमें एक चीज मुश्तरक थी, सब्र, इस्तिकामत और यकीन। मान दिन रात मेहनत करता रहा और आखिर एक दिन दुकानदार ने इसका काम देखकर उसे शॉप मैनेजर बना दिया। पहली बार इसे मेहनत का फल मिलता महसूस हुआ। एक आम मुलाजिम से मैनेजर बनने का सफर आसान नहीं था, मगर वो जानता था कि हर कामयाबी कुर्बानी मांगती है। साद फैक्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर था। वो काम को सिर्फ काम नहीं, सीखने का मौका समझता था। दूसरे लोग मशीनों के साथ सिर्फ काम करते थे, लेकिन वो उनकी बारीकियों को समझने लगा। और फिर एक दिन इसका मालिक इससे इतना मुतासिर हुआ कि उसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर बना दिया। वही साद जो एक आम मजदूर था, अब फैक्ट्री के अहम तरीन लोगों में शामिल हो चुका था। बिलाल ने भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। जो पैसे इसने जोड़े थे उनसे इसने एक छोटी सी बेकरी खोली।
लोग पहले मजाक उड़ाते कि ये एक छोटी सी दुकान किया करेगी, लेकिन वो कहता बड़ी चीजों का आगाज छोटी चीजों से होता है। इसने मेहनत जारी रखी और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी बेकरी शहर की मशहूर बेकरियों में शामिल हो गई। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जब तीनों दोस्त एक दूसरे से मिले। आज उनकी आंखों में खुशी थी, फख्र था और सबसे बढ़कर कामयाबी का सुकून था। अमान बोला, मेहनत ने मुझे इज्जत दी। साद बोला, हिम्मत ने मुझे मकाम दिया। और बिलाल मुस्करा के बोला, बड़ी सोच ने मुझे ख्वाब सच करने का मौका दिया। लेकिन तीनों ने एक बात तस्लीम की, अगर मेहनत ना होती तो किस्मत कभी साथ ना देती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान जब तक हिम्मत और मेहनत नहीं करता, किस्मत भी इसका साथ नहीं देती। कई बार लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, मगर जो लगातार अपनी कोशिश करता रहता है, जीत आखिर इसी की होती है। अगर आप भी किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर अब भी किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बात याद रखें, मेहनत और यकीन से किस्मत भी बदली जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।